बोलेगा तुम कहां से कुटुंबी हो गए? बोले मेरे कुटुंब में जन्मा है, मेरे कुटुंब में मैं धर्म का बेटा हूं उनका, वो धर्म के पिता है मेरे, और प्रमाण दे रहा हूं। तो महाराज जी ऐसे धर्म के पिता बेटा मानने से क्या होगा? नहीं, प्रमाण है। तू पहले एक बार अंदर चेतना से बोल दे मैं इनका धर्म का बेटा हूं। भारत बहु ने तो खून के बेटे हैं। अपन सब जल्दी बोलो, जोर से बोलो, अंदर से बोलो, इधर से बोलो, दादी भी बोले, दादी भी बोले, बच्चा भी बोले, बच्ची भी बोले, सौधर्म भी बोले, सची भी बोले, कुबेर भी बोले, कुबेरन भी बोले, यज्ञ नायक भी बोले, यज्ञ नायिका भी बोले, हाँ ईशानंद बोले, ईशानंद इंद्राणी बोले, सनत कुमार बोले, महेंद्र कुमार बोले, और ब्रह्म ब्रह्मोत्तर राम तव कापट सत सहस्रार सब बोले। हाँ और कौन कौन बैठे? सामानंद इंद्राणी बोले, वीडियो चलाने वाले बोले, बोलो रे, हो सब बोलो। हाँ फर्श उठाने वाले बोले, एक कुर्सियां उठा रहे, बाद में उठा लेना, मेरे अभी बहुत कुटुंबी मामला मिल रहा है। बोलो भगवान के हम कुटुंबी हैं, भगवान हमारे। और बोले ए लाख लोगों बोलो, रापत सागर बोलो, और सुधा सागर बोलो, जय 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 हो। प्रतिष्ठाचार्य है तो होगा अपने घर का। बोलिया मेरे बाप आदिनाथ हैं, मैं उनका बेटा हूं। क्या बात है? धर्म का क्या बात हुई? बताओ भैया, सच्चा धर्म का कि कर्म का? वो भरत बाबू तो कर्म के, अपन तो धर्म के। और इसका प्रमाण पत्र है हमारे पास। बेटा कौन? जिसको बाप की वसीयत मिलती हो, बाप ये की वसीयत में हिस्सा होता हो, उसका नाम कुटुंबी है। और पूज्यपाद स्वामी ने हर भक्त को कहा, दावे से कहो जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ये दावा है, अपन दावा करेंगे। यदि भरत बाहुबली ने अपन को हिस्सा नहीं दिया ना, तो चिंता मत करना बेटा, हमें वकील वर बनाए रखना। अरे अपन ऐसा दावा ठोकेंगे कि भरत बाहुबली की संपत्ति खतरे में पड़ जाएगी। वे पोदनपुर और अयोध्या के लिए लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। अभी हमने अपने हिस्सा का तो दावा ही नहीं किया। इन दोनों ने क्या मान रखा है कि भरत बाहु जो भी संपत्ति बाप की थी सब हमारी है। भरत कहता हमारी, बाहुबली कहते हमारी। अरे सुनो रे, भरत बाहुबली वो 99 तो बेचारे सीधे साधे थे, उनने दावा नहीं ठोका, बोले इन्हीं को रहने दो, इन्हीं को खाने पीने दो, यही लड़ मरने दो, अपन तो चलो दीक्षा ले लेते। उस समय यदि भरत चक्रवर्ती पर एक ही बाहुबली से निपटने में कितने युद्ध हारा? मल युद्ध हार गया, वो जल युद्ध हार गया और हार गया। और एक 99 से निपटना पड़ता तो अभी तो दूसरा भाई खड़ा हो जाता। अभी तो मैं रह गया हूं भाई साहब। और 99 यदि युद्ध पे खड़े हो जाते तो क्या होता है? और सुन लो रे भरत बाहुबली हो, वो तो 99 ही थे। आदिनाथ के धर्म के बेटे तो 99 लाख होंगे। कोई आएगा मतलब लाखों की संख्या होगी। ये लाखों के संख्या का दावा कर सकते हो? हमारे पास बिल्कुल लाए, मैं बिना लौके नहीं बोलता, आगामी लाए। उन्होंने कहा तुम एक बार त्रिलोकीनाथ को अपना पिता मान की घोषणा करो अंदर से, और मानो कि भगवान मैं आपका बेटा हूं, जैसे आप मेरे जगत पिता हैं
प्रजापति हैं, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बालक हूं। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, भली जितना हिस्सा मिलेगा लेकिन बाप की संपत्ति का हिस्सा जरूर मिलेगा, जिनगुण संपत्ति हो। अब बोलो, अपन आदिनाथ के कुटुंब के हैं कि नहीं है? तो कौन मार सकता? क्या होता है? तू हैकड़ी क्यों कर रहा है? बोले इस समय मेरे कुटुंब में साक्षात त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर का अवतरण, गर्भावतरण हो चुका है। आ जाओ मैदान में, कोई बाल मांगा करके दिखाओ, चिंतन करो। अब मुझे सहारा मिल गया है, बहुत बड़ा सहारा मिल गया। आता ना, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। आज मौत से कोई नहीं बचता है। विशद व्याख्या नहीं कर रहा हूं इसकी, लेकिन उनका बेटा को अलग श्रद्धा थी, क्योंकि कबीर निराशावादी कवियों में आते हैं। आशावादी कवि, निराशावादी कवि। तो उनका बेटा आशावादी कवियों में आता था, भक्तिवाद में, और कबीर स्वयं कबीरदास निराशावादियों में आया। उन्होंने भक्ति को कभी स्थान नहीं दिया, उन्होंने मंदिरों को कभी नहीं दिया। मंदिरों में और कह दिया, पहाड़ पूछे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासों तो चक्की भली पीस खाए संसार, ये तक कह दिया। मतलब वो निराशावादी थे, बोलते कोई दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, दो पाटों के बीच में आए हैं, उनको सबको पिसना है, सबको मरना है। उनके मन में 12 भावना बैठ गई थी। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जो रावण मांगा। अभी क्या हुआ, आज बात ऐसी बन गई आज कि प्रतिदिन तो मैं पढ़ता था साथ में, तो मैं भी सोचता था सही बात है, राजा राणा छत्रपति, और तो चक्री कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण। और मैं भी पढ़ता था, मैं भी मानता था। आज मैं पढ़ नहीं रहा था, आज मैं सुन रहा था। ये लोग सब पढ़ रहे थे और आज मैं सुन रहा था। अरे मैंने कहा किसको ये लोग सब निपटा रहे हैं, उसमें तीर्थंकर का नाम नहीं आया। अरे मैंने कि मामला गड़बड़ है, और तीर्थंकर का पंचकर्मा का बस ये लोग 12 भावना सुनाते रहे और हम अजर अमर अविनाशी बन गए। कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरेगा, हमारे आदिनाथ का जन्म हो गया। ये कबीरदास बन गए, मैं कमाल बन गया।